रामनवमी के पावन अवसर पर कानपुर के महेश्वरी मोहाल स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर कमला टावर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूज्यपादपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में रुद्र वाहिनी द्वारा शस्त्र पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और अपने शस्त्रों का पूजन करवाया। पौराणिक विधि से शस्त्र पूजन किया गया और कुष्मांडा बाली मां चंडी को अर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष श्री कपिल दास जायसवाल ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को उनके गौरवशाली इतिहास और धर्म की ओर जागृत करना है। संविधान में प्रदत्त आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए समाज की रक्षा करना, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और सनातन धर्म की रक्षा करना इस कार्यक्रम के मुख्य संकल्प हैं। उन्होंने आगे कहा कि शंकराचार्य जी द्वारा भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सनातनी हिंदुओं को संगठित होना होगा। इस अवसर पर शैलेंद्र कश्यप, अभय वर्मा, शुभम शर्मा, शिवांश तिवारी, अवनीश मिश्रा, नकुल सहदेव शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी। मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए मुल्ले काजी। मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। ये शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम हुआ है, ये कब से आयोजित हो रहा है यहाँ पर? इसकी नींव किसने रखी थी? पूजन कार्यक्रम जब भगवान राम लंका विजय करके वापस पधारे, उसके बाद से ही विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन की परंपरा हमारे यहाँ पर रही है और हम लोग तब से ही इस पर्व को मनाते हुए चले आ रहे हैं। और ये शस्त्रों में आवाहन करते हैं, चंडी का आवाहन करते हैं और शस्त्र जागृत कराते हैं। करने के उपरांत उन शस्त्रों का हम लोग विधर्मियों के नाश के लिए उपयोग करते हैं। ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे पूज्यपाद श्री पुरी पीठ के शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद जी महाभाग द्वारा मार्गदर्शित रुद्रवाहिनी लगातार विगत कई वर्षों से शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित कर रही है और हमारे पूज्य जो गुरुदेव शंकराचार्य जी पुरी पीठ वाले हैं, उनके द्वारा ही हम लोगों को इस कार्यक्रम को यहाँ पर करने की जो है प्रेरणा मिली और उसी के अनुसार हम लोग सनातनियों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप अपने? सभी सनातन धर्मियों के लिए हमारा ये संदेश है, रुद्रवाहिनी की ओर से ये संदेश है कि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन हिंदू परिवारों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उन सभी से निपटने के लिए हम लोगों को पुरजोर ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो पूर्व वैदिक परंपरा है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, मनुस्मृति का जो हमारे यहाँ जो विधान है, उसका अक्षरशः अनुपालन हम लोग यहाँ पर करें। और क्योंकि मनुस्मृति ही एकमात्र ऐसा विधान है जो न केवल जन्म के साथ अपितु मृत्यु के उपरांत जो यमराज के यहाँ पर भी जो विधान लागू है वो मनुस्मृति ही है। तो हमारा सभी सनातन धर्मियों से ये निवेदन है कि सभी लोग मनुस्मृति का पालन करें, क्योंकि जो वर्तमान लोकतंत्र है ये कहीं से भी हम लोगों के उत्कर्ष का साधन नहीं बन सकता है। इसलिए सभी लोग अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करें और अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए धर्माचरण का पालन करें।